So here, say I repeat once again, this is the sum we will be doing in this lecture. Rational Departmental Stores has prepared the following trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2014. This is the trading profit and loss account of the department. The name of the company is Rational and it is the departmental accounts. We can see opening stock is given and there are 3 departments given in the question. Department H, M and T. Department H, M and T, तीनों का opening stock दिया है, correct? And then purchases दिया है of all the 3 departments H, M and T. And then salaries दिया है total में, मतलब हमें divide करना पड़ेगा department wise. पर वो कैसे divide करेंगे? That will be given in the question. Then rent and taxes is given. Rent and taxes is given. So rent and taxes again total में दिया है, हमें department wise divide करना पड़ेगा. Discount again total में दिया है, तो ये सब expenses को कैसे divide करेंगे? If it is related to sales, देखो discount हम कब allow करते हैं? Discount debit side में, मतलब discount expense है, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है. हम डिस्काउंट कब अलाउ करते? व्हेन वी सेल, तो सेल्स रेशियो से करेंगे. देन एडवर्टाइजमेंट कब करते हैं? जब हम सेल करते हैं, तो ये भी सेल्स रेशियो रहेगा. सो यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस का इंफॉर्मेशन दिया है कैसे डिवाइड करना, अकॉर्डिंगली वी विल बी डिवाइडिंग. वी हैव ट्रेडिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, कैरेज आउटवर्ड एंड देन फाइनली नेट प्रॉफिट. इन द क्रेडिट साइड सेल्स इज देयर, तीनों डिपार्टमेंट का अलग से दिया है, तो हम आराम से डिपार्टमेंट वाइज सेल्स लिख सकते हैं कि एच डिपार्टमेंट ने कितना सेल किया, एम डिपार्टमेंट ने कितना सेल्स किया, टी डिपार्टमेंट ने कितना सेल्स किया. देन क्लोजिंग स्टॉक ऑल्सो इज गिवन डिपार्टमेंट वाइज, करेक्ट. Now what they want us to prepare departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2014 after considering the following data. So rent and taxes to be allocated in the ratio of area which is 1:2:1 respectively. So ये rent rate and taxes को कैसे divide करना है? रेंट टैक्सेस को हमें एरिया के हिसाब से डिवाइड करना है. 1 एरिया इज 1:2:1, मतलब एच को 1 हिस्सा, एम डिपार्टमेंट को 2 हिस्सा एंड टी डिपार्टमेंट को 1 हिस्सा. बिकॉज द रेशियो इज 1:2:1. का मीनिंग क्या है? 1:2:1, मतलब अगर टोटल 4 हिस्सा है तो 1 part of rent will be paid by H department, 2 part of rent will be M department and 1 part of rent will be paid by T department. ऐसे दिया हुआ है. Depreciation to be charged equally, यहाँ पे depreciation है और वो depreciation को equally divide करना तीनों डिपार्टमेंट में. तो 15,000 is the amount, उसको तीनों डिपार्टमेंट में इक्वली डिवाइड बाय 3 करो. 3 डिपार्टमेंट है, इक्वली डिवाइड करना है, तो 15,000 डिवाइड बाय 3, 5,000 ईच डेप्रिसिएशन तीनों डिपार्टमेंट में आएगा. नेक्स्ट डे से सी वाला पॉइंट, टू ऑफ द 2 सेल्समैन एम्प्लॉयड. टोटल कितने सेल्समैन है? 2 सेल्समैन है. 1 वर्क इन डिपार्टमेंट एम अलोन. 2 में से 1 सेल्समैन है, वो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में काम करता है. कौन से डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट एम में. तो उसका सैलरी सिर्फ डिपार्टमेंट एम को पे करना पड़ेगा. But there are altogether 2 salesmen, out of which 1 salesman works in only department M. तो उसका सैलरी उसी डिपार्टमेंट एम को देखना पड़ेगा. उसके बाद the other works in department H and T,
कि तो अदर वर्क्स दो सेल्समैन में से एक सिर्फ डिपार्टमेंट एम में काम करता है, दूसरा एच एंड टी दोनों में काम करता है। गेटिंग द पॉइंट, देयर आर टू सेल्समैन जिसमें से एक सेल्समैन सिर्फ एम में काम करता है और दूसरा एक सेल्समैन एच में भी काम करता है, टी में भी काम करता है, तो दोनों मिलकर उसका सैलरी देंगे। So they say his salary be allocated equally between department H and T. तो दूसरा सेल्समैन का जो सैलरी है वो इक्वली H and T दोनों को पे करना पड़ेगा। सैलरी ऑफ ईच सेल्समैन इज ₹2,500 पर मंथ। दो सेल्समैन है, दोनों को 2,500 सैलरी पर मंथ मिलता है, तो साल में 12 महीने हैं, तो 2,500 इंटू 12 करेंगे तो एक सेल्समैन का पूरा सैलरी मिलेगा, सेल्समैन का सैलरी मिलेगा। एंड देयर इंटू 2 करेंगे तो दोनों सेल्समैन का सैलरी वन टाइम। टेक योर कैलसी एवरीवन, 2,500 इंटू 12 करो, 2,500 एक महीने का सैलरी, और पूरा मंथ ईयर में देयर आर 12 मंथ्स, तो 2,500 into 12 करो, you get 30,000 for one salesman. But there are total how many salesmen? तो 30,000 एक सेल्समैन को, दो सेल्समैन को कितना मिलेगा? 30,000 into 2, 60,000. Just see the salary कितना है? Salary is how much? Salary is 60,000. तो ये 60,000 को हमें डिवाइड करना है दोनों सेल्समैन के बीच में। समझा ये पॉइंट? दोनों सेल्समैन के बीच में, एक सेल्समैन है सिर्फ एम में काम करता है, तो पूरा उसका सैलरी 30,000 पूरा एम डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा, और दूसरा सेल्समैन को भी 30,000 सैलरी मिलता है, पर वो एच एंड टी दोनों में काम करता है, तो डिवाइड करेंगे इक्वली। 15,000 15,000, 30,000 डिवाइड बाय 2 करो, तुम लोग को 15,000 मिलेगा। सो 15,000 इंटू 2, एच डिपार्टमेंट में भी 15,000, टी डिपार्टमेंट में भी 15,000, ऐसे हम सैलरी को डिवाइड करेंगे। ऑल अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट दोस मेंशन्ड इन आइटम ए टू सी, मतलब ए बी एंड सी पॉइंट में रेंट टैक्सेस दिया है, ए पॉइंट में, बी पॉइंट में डेप्रिसिएशन इज गिवन, सी पॉइंट में सैलरी इज गिवन, उसके अलावा all the expenses be allocated in the ratio of sales of the respective department. मतलब उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस है जो टोटल में दिया है, जिसका बाइफोकेशन डिपार्टमेंट वाइज नहीं किया है, वो सब हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे, क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन। तो रेंट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, सैलरी, तीनों का इंफॉर्मेशन इज देयर, कैसे डिवाइड करना है। उसके अलावा जो भी एक्सपेंस टोटल में दिया है वो सब हम किस में डिवाइड करेंगे? सेल्स रेशो में। सो हमें सेल्स रेशो निकालना पड़ेगा। हमें तीनों डिपार्टमेंट का सेल्स पता है, हमें तीनों डिपार्टमेंट का सेल्स पता है, तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? रेशो निकालेंगे तीनों लिख के। सो लेट अस स्टार्ट द सम नाउ। सो सबसे पहले trading profit and loss account basis, so that we can show how the expenses are divided. There are 3 departments, H, M, T, both sides H, M, T. So trading account में सबसे पहले opening stock आता है, correct? Trading account में सबसे पहले what comes? Opening stock, 2 opening stock. Look at the question. Look at the question. ओपनिंग स्टॉक क्या दिया? दिस इज गिवन, सो आई विल राइट गिवन। क्या है ओपनिंग स्टॉक? 45,000, एम डिपार्टमेंट इज 60,000 गिवन इन द क्वेश्चन। 27,800 इज टी डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक गिवन इन द क्वेश्चन, हमने सिर्फ पोस्टिंग किया है। इसके बाद वी हैव परचेसेस। ओपनिंग स्टॉक के नीचे क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक के नीचे आता है purchases. Purchases also is given of all the 3 departments. Purchases is given how much? 2,24,000 of H department purchase, 3,55,000 M department purchase,
1,54,000 टी डिपार्टमेंट परचेज गिवन, हमने वही इंफॉर्मेशन का पोस्टिंग किया, नीचे लिखा। इसके बाद सेल्स ऑल्सो इज गिवन, सेल्स दिया, देखो क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिट साइड में दिया है ट्रायल बैलेंस का कितना इन्फॉर्म, दिस इज ऑल्सो गिवन, सो आई विल राइट गिवन। हाउ मच इज इट? 3,02,600, 4,53,900 and 1,51,300 गिवन। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, closing stock, this is also given, this is also तीनों डिपार्टमेंट का separately given, so we will write how much it is, 35,000 H डिपार्टमेंट का, 64,000 M डिपार्टमेंट का, 75,000 T डिपार्टमेंट गिवन इन द क्वेश्चन। हमने सिर्फ लिखा है, सब कर दिया, all everything we have done. Now they have given about salaries. सैलरीज तो पीएनएल अकाउंट में आता है, बट सैलरीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बाइफोकेशन नहीं है, कैसे डिवाइड करना है तीनों डिपार्टमेंट में, डायरेक्टली नॉट गिवन, वी विल गो टू द वर्किंग नोट, सो वी विल हैव टू गो टू वर्किंग नोट 1, वी विल हैव टू गो टू वर्किंग नोट 1 और नीचे जाके लेट अस गो टू वर्किंग नोट 1 and I will write 1. सैलरीज को डिवाइड करना है, टोटल सैलरीज दिया है 60,000, टोटल सैलरीज दिया है 60,000, हाउ डू आई नो, सी योर सैलरी 60,000, they have given here 60,000. Now what I will do, the information number C says there are 2 salesmen employed and हर एक सेलमैन को 2,500 का सैलरी मिलता है पर मंथ. So there are how many salesmen? 2 salesmen. 2 salesmen are there. Each salesman को कितना मिलता है? Gets salary of 2,500 per month. ये दिया है क्वेश्चन में, मैं कुछ अलग से नहीं लिख रही हूँ. तो ईयरली कितना हो जाएगा? 2,500 इंटू 12, बिकॉज फाइनल अकाउंट्स मतलब 12 महीने का इंफॉर्मेशन, ईयर एंड जो भी दिया है, बट इट इज 12 मंथ्स इंफॉर्मेशन. तो इंटू 12 करेंगे तो हमें मिलता है ₹30,000. ये एक सेल्समैन को मिल रहा है 30,000, 2 सेल्समैन को 30,000 इंटू 2 60,000 मिलेगा. तो देयर इज वन सेल्समैन जो सिर्फ डिपार्टमेंट एम में काम करता है. 1 सेल्समैन कहाँ काम करता है? ₹30,000 वर्क्स इन डिपार्टमेंट एम अलोन, वर्क्स इन डिपार्टमेंट एम अलोन, ये क्वेश्चन में दिया है. तो उसका 30,000 सिर्फ डिपार्टमेंट एम में आएगा, सिर्फ एम में. दूसरा सेल्समैन एच एंड टी दोनों में काम करता है. See, his salary be allocated equally department H and T. इसका सैलरी कैसे एलोकेट करना है? इक्वली एलोकेट करना है H and T में. सो हम क्या करेंगे? अनदर सेल्समैन का, अनदर या अदर सेल्समैन का सैलरी जो कि 30,000 ही है, उसको डिवाइड इक्वली इन डिपार्टमेंट H एंड T. तो वो क्या हो जाएगा? 30,000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ₹15,000 ईच. दोनों डिपार्टमेंट में 15,000 आएगा. तो हमने सैलरी का एडजस्टमेंट कर लिया. हमें मिल गया कि कैसे आना चाहिए सैलरी. 60,000 हमने तीनों डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया. Now let us move ahead and see what is given. इसके बाद रेंट एंड टैक्सेस दिया है, उसके बारे में भी there is a information in point A. 2 रेंट टैक्सेस.
पॉइंट ए में दिया हुआ है, पॉइंट ए सेज एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ 1:2:1. लेट अस सी रेंट एंड टैक्सेस कितना है 45,000. इसको कैसे डिवाइड करना है गिवन इन द क्वेश्चन. या तो लिखो 1:2:1 या तो लिखो गिवन है कैसे डिवाइड करना है. सो लेट अस नाउ अगेन गो टू द वर्किंग. तुम लोग अगर खुद से ये कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं वर्किंग में बताती हूँ कि कैसे डिवाइड करना है रेंट को. रेंट इज इक्वल टू 45,000. इसको कैसे डिवाइड करना है. डिपार्टमेंट एच को रेशियो क्या है 1:2:1 ना. 1:2:1 तो 1 + 2 + 1 is 4. तो ये रेशियो को फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं तो 1/4, 2/4, 1/4 बिकॉज द रेशियो इज 1:2:1. 1 + 2 + 1 is 4. तो 1/4, 2/4, 1/4. ऐसे रेशियो को हम फ्रैक्शन में डिवाइड करते. अगर तुम लोग को चाहिए तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ. आई विल राइट हियर what is the ratio given. H, M and T. क्या रेशियो दिया है 1:2:1. इसको अगर फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1 + 2 + 4 is 1 + 2 + 1 is 4. तो 1/4, 2/4 और 1/4 ऐसे आ जाएगा. दिस विल बी द रेशियो डिवाइड इन फ्रैक्शन. रेशियो को जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 45,000 इज द रेंट. टेक योर कैलसी 1 डिवाइड बाई 4 करो. कितना आ रहा है 45,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4. टेक योर कैलसी 45,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 हमें मिलता है 11,250. सेम वे डिपार्टमेंट एम का भी देखो 45,000 into 2 divide by 4, 22,500. and last one डिपार्टमेंट टी का भी 1 divide by 4 है. 1 divide by 4 gives us 11,250. correct. so we will write here because हमें यहाँ पे आंसर मिल गया. so we will write 11,250, 22,500 and we have got 11,250. so rent and taxes भी हो गया. अब क्या करेंगे. अभी दिया हुआ है डिस्काउंट. क्वेश्चन में बोला है जो भी एक्सपेंसेस का ए बी सी में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है वो सबको सेल्स रेशियो में डिवाइड करो. तो ये डिस्काउंट को हमें सेल्स रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा. डिस्काउंट इज 12,000. लेट अस फाइंड आउट द सेल्स रेशियो. सेल्स रेशियो निकालते हैं तो लेट अस फाइंड आउट द सेल्स रेशियो. तो यहाँ पे देयर इज अ गैप. आई वांट टू रिमूव दैट गैप सो दैट स्पेस इज सेव्ड. सो व्हाट आई विल डू, I'll remove the space which is there. सेल्स रेशियो तो वो ये कौन सा हो जाएगा वर्किंग नोट 3 हो जाएगा वेयर वी विल फाइंड आउट द सेल्स रेशियो. तो सेल्स रेशियो क्या है डिपार्टमेंट एच का सेल, डिपार्टमेंट एम का सेल एंड डिपार्टमेंट टी का सेल चाहिए. व्हाट इज द सेल्स 3,02,600. क्वेश्चन हमने लिखा है ना सेल्स हर एक डिपार्टमेंट 3,02,600 बराबर लिखा मैंने. 3,02,600, 4,53,900, 4,53,900 एंड लास्टली टी डिपार्टमेंट का सेल है 151,300. सो आई विल राइट 151,300. तो इसमें कितना जीरो कॉमन है जो हम कैंसिल कर सकते हैं 3 0 2 zeros कॉमन है 4,539 एंड 1,513. इससे छोटा हम कर सकते हैं. अगर हम देखें ना ये तीनों अभी 3 है
तो आई थिंक ये तीनों एक टेबल में जाएगा। इसको और छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग को और छोटा नहीं करना, तो यही नंबर को ऐड करो। ऑल ऑफ अस हैव आवर कैलसीज, तो नंबर बड़ा रहेगा तो भी हम लोग कर सकते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं। यू कैन डू इट। कि ये और छोटा देखो, ये ना 1513 के टेबल में आता है। 1513 2s are 3026। अगर छोटा करना है तो कर सकते। देखो ध्यान से अपना कैलसी यूज करो। 3026 डिवाइड बाय 1513 करो, तुम लोग को मिलता है 2। मतलब 1513 के टेबल में 3026 2 टाइम्स में आता है। 1513 2s are 3026। और जरा देखो 4539 कितना बार में आता है? 3s are 1513 3s are 4539। 1513 के टेबल में 3026 2 टाइम्स में आता है और 4539 3 टाइम्स में आता है, 3 के टेबल में आता है। मतलब 1513 3s are 4539 बराबर। और 1539 तो 1s are है, 1513 1s are 1513। सो ये और छोटा हो गया। नहीं करना है तो मत करो, बट ये बहुत सिंपल था, एक ही टेबल में आ रहा था इसलिए मैंने किया। नहीं करना है तो मत करो। तीनों नंबर को ऐड करो और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ अस हैव कैलसी। तो हमें नंबर बड़ा होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, कैलसी यूज करना है। तो सेल्स रेशियो मिल गया 2:3:1। 2 + 3 + 1 is 6। So 2/6, 3/6, 1/6। तो 12,000 डिस्काउंट को डिवाइड करो, डिस्काउंट को सेल्स रेशियो में डिवाइड करो। इफ यू वांट वन आई विल शो। एक मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। डिस्काउंट है कितना? 12,000। उसको तीनों डिपार्टमेंट में डिवाइड करो। 12,000 into 2 डिवाइड बाई 6 डिपार्टमेंट M में डिवाइड करो। 12,000 into 3 डिवाइड बाई 6 और डिपार्टमेंट E में डिवाइड करो। 12,000 into 1 डिवाइड बाई 6। हाउ मच यू आर गेटिंग आंसर? 4,000, 6,000 and you are getting 2,000. See whether all of you are getting the same answer. 4,000, 4,000, 6,000 and 2,000. So now what we will do? Now इसके बाद क्या है? एडवर्टाइजिंग है, वो भी यही रेशियो में करना है। टू एडवर्टाइजमेंट सेम सेल्स रेशियो, सेम सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो क्या है हमने अभी देखा। व्हाट इज द सेल्स रेशियो? 2:3:1। तो एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट क्या है? 34,500। 2:3:1 रेशियो में डिवाइड करो तो 34,500 into 2 डिवाइड बाई 6। 2 डिवाइड बाई 6 हाउ मच यू आर गेटिंग? 11,500 मिल रहा है आंसर। फिर 34,500 into 3 डिवाइड बाई 6 आर यू गेटिंग? 17,250 and last one 34,500 into 1 divide by 6 5750 getting this answer। इसके बाद हमारे पास ट्रेड एक्सपेंस है। क्वेश्चन में बोला है जो भी एक्सपेंसेस है जो ABC पॉइंट में नहीं आता है सबको सेल्स रेशियो में डिवाइड करो, सबको सेल्स रेशियो में डिवाइड करो। तो सेल्स रेशियो इज 2:3:1। सो ट्रेड एक्सपेंस 9,000 है, 9,000 को भी डिवाइड करो। 9,000 into 2 डिवाइड बाई 6 हमें मिलता है 3,000। 9,000 into 3 डिवाइड बाई 6 हमें मिलता है 4,500। 9,000 into 1 डिवाइड बाई 6 हमें मिलता है 1,500।
इसके बाद what is there in the question? Depreciation. Depreciation, there is a adjustment. Depreciation, there is a adjustment. Depreciation in point number B says equally charge करो, तो 15,000 को equally charge करो, ये given है. कैसे करना है? तो 5,000 तीनों में आ जाएगा, 5,000 and 5,000. इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को सेल्स रेशो, जिसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हो, द एक्सपेंसेस which has not been, of which no information is there, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको सेल्स रेशो में डिवाइड करना है. सेल्स रेशो क्या है? सेल्स रेशो 2:3:1. So 18,300 into 2 divided by 6, 6,100 आया. 18,300 into 3 divided by 6, 3 divided by 6, 9150 आया. See whether all of you are getting the same answer. फिर 18,300 into 1 divided by 6, 3050. Last one, we have got carriage outward, 2 carriage outward. Again जो expense के बारे में कुछ भी नहीं दिया, sales ratio. तो यहाँ पे what we will do, 6,600 into 2 divided by 6, 2,200, 3,300, 1,100. Just check whether you are getting the same answer. Yes, this is the answer. Now everything is done. अब क्या बच जाता है? सारा क्लास हमने सब कुछ डिवाइड कर दिया. नेट प्रॉफिट तो फाइनल आंसर में चेक करेंगे. अब क्या करते हैं? बैलेंसिंग करो. बैलेंसिंग कैसे करते हैं एवरीवन? देखते हैं पहले कि डेबिट साइड हैवी है या क्रेडिट साइड हैवी है. तो हमें दिख रहा है कि क्रेडिट साइड एच डिपार्टमेंट का ज्यादा दिख रहा है. 3,02,600 प्लस 35,000 हमें मिलता है 3,37,600 which is greater than the debit side. तो जो साइड का टोटल ज्यादा है वही साइड में अमाउंट जो साइड का टोटल ज्यादा है वहीं पे लिखेंगे और कम साइड से माइनस करेंगे. और जो आंसर अगर हमारा क्रेडिट ज्यादा है तो नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं क्रेडिट ज्यादा है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है. तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन. हाउ मच ग्रॉस प्रॉफिट? हाउ मच इज द ग्रॉस प्रॉफिट? माइनस करो 45,000 माइनस करो 2,24,000, you get 68,600. सेम वे सी डिपार्टमेंट एम का भी क्रेडिट ज्यादा है 4,53,900 प्लस 64,000 हमें मिलता है 5,17,900. एंड सेम वे ये भी देख लेते 1,51,300 प्लस 75,000 हमें मिलता है 2,26,300. होप सो क्रेडिट ही ज्यादा है तीनों सिचुएशन में, तो हमने इधर ही लिख दिया अमाउंट. सबको बैलेंसिंग करना आता है. अभी कम वाले साइड से माइनस करके बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. कम वाले साइड से माइनस करो एंड आई एम गेटिंग टी डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट मुझे मिल रहा है 44,500. चेक आप लोगों को भी यही अमाउंट मिलता है. व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ एम डिपार्टमेंट? 60,000 प्लस 3,55,000 माइनस 5,17,900 हमें मिलता है 1,02,900. इसका मतलब तीनों में ग्रॉस प्रॉफिट है. 2 ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बाई ग्रॉस प्रॉफिट बॉट डाउन. तो 68,600, 1,02,900 और 44,500.
अब देखो ध्यान से, वेदर तीनों डिपार्टमेंट, ये टोटल तीनों का करो और डिसाइड करते कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है, प्रॉफिट आएगा कि लॉस। सो पहले डिपार्टमेंट एच का टोटल करते, डेबिट साइड का 15,000 प्लस 11 250 प्लस 4,000 प्लस 11,500 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 6,100 प्लस 2,200, मुझे मिला 58,050। मतलब समझ में आ रहा है क्रेडिट साइड हैवी है, डेबिट साइड का टोटल देख के समझ में आ रहा है क्रेडिट साइड हैवी है फॉर डिपार्टमेंट एच। अब एम का करते 30,022,500 प्लस 6,000 प्लस 17,250 प्लस 4,500 प्लस 5,000 प्लस 9,150 प्लस 3,300, आई एम गेटिंग 97,700। इसका भी क्रेडिट हैवी है, प्रॉफिट ज्यादा है, एक्सपेंस कम है। अब टी डिपार्टमेंट का देखो 15,000 प्लस 11,250 प्लस 2,000 प्लस 5,750 प्लस 1,500 प्लस 5,000 प्लस 3,050 प्लस 1,100। यहाँ पे वी कैन सी दैट द डेबिट इज हैवी। टी डिपार्टमेंट का एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम तो 44,500 ही है बट एक्सपेंस 44,650 है। मतलब इधर क्या आ जाएगा, सॉरी इधर आ जाएगा 650 बिकॉज डेबिट हैवी है, तो वो टोटल लिखेंगे। बाकी दोनों में ये टोटल लिखना पड़ेगा बिकॉज क्रेडिट ज्यादा है। अब नेट प्रॉफिट जरा निकाल के बताओ मुझे क्या आ रहा है। टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन, माइनस करके बताओ क्या प्रॉफिट आ रहा है। 68,600 minus 58,050, how much amount you are getting? 10,550, 550। तो ये मैंने यहाँ पे वही लिख दिया क्रेडिट का अमाउंट 68,600। सेम वे यहाँ का भी करो, 1,02,900 minus 97,700, we are getting 5,200. See whether you are getting this answer. 1,02,900 is the heavy side. अब हम लोग देखते हैं जो टी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट टी, उसका डेबिट ज्यादा है तो नेट लॉस कैरीड डाउन आ जाएगा। हाउ मच इज द नेट लॉस? 44,650 माइनस 44,500, 150 का लॉस है। करेक्ट, 150 का लॉस है। अब हमारा आंसर, हमारा सम तो हो गया, अब हम हमारा आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। वी कैन क्रॉस चेक आवर आंसर। कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं? ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों प्रॉफिट्स को ऐड करो। डिपार्टमेंट एच का प्रॉफिट 10,550, डिपार्टमेंट एम का प्रॉफिट 5,200 माइनस जो लॉस है 150, माइनस जो लॉस है 150, हमें आंसर आ रहा है 15,600 which is correct to the net profit given in the question. समझा क्या किया? दो डिपार्टमेंट, जिधर भी डिपार्टमेंट में प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट को ऐड किया और जो लॉस हुआ है वो माइनस किया। तो जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है पूरे साल का, पूरे कंपनी का, जिसमें तीनों डिपार्टमेंट इंक्लूडेड है, हमारा टैली हो रहा है। मतलब हमने जो भी बाइफोकेशन एवरीथिंग जो किया इट इज करेक्ट। बाइफोकेशन में भी रॉन्ग ऑल्सो, बट आई नो वी हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है। ये चेकिंग में हमें सिर्फ इतना समझ में आता है कैलकुलेशन करेक्ट है। ओके, सो विद दिस द सम इज डन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।